पक्षी हमेशा वी शेप बनाकर ही क्यों उड़ते हैं, और थोर का हथौड़ा का वजन कितना है, और पेड़ को काटने के बाद दिखने वाले रिंग का क्या मतलब है, और वॉलमार्ट अपने सुपरमार्केट में लोगों को चोरी करने क्यों देता है। यह सभी अननोन फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। फैक्ट नंबर 20, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। मतलब कि यहाँ की सड़कों पर रेड येलो ग्रीन लाइट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल भूटान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी होने की वजह से भूटान की जनसंख्या कम है, इसी कारण यहाँ पर गाड़ी की संख्या भी कम है। लेकिन आपको यहाँ पर सभी ट्रैफिक रूल दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। फैक्ट नंबर 19, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, और जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी भी शेर ही है, और जंगल में सभी प्राणियों का शेर शिकार करता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा तो शेर ने गेंडे और हाथी का अभी तक ज्यादातर शिकार नहीं किया है, क्योंकि गेंडे और हाथी से शेर डरता है, इसी कारण शेर कभी भी उनसे लड़ना नहीं चाहता। फैक्ट नंबर 18, आपने कभी भी न्यू पेन खरीदा होगा तो उस पेन से पहला अपना नाम लिखते हैं, और आप ही नहीं दुनिया में 97% लोग हैं जो पेन खरीदने के बाद अपना नाम लिखते हैं। फैक्ट नंबर 17, दुनिया में हर एक देश में त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दुनिया में इंडिया एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा छुट्टियां भी इंडिया में ही ली जाती है। फैक्ट नंबर 16, आप में से ज्यादातर लोगों ने पिज्जा तो खाया होगा। दुनिया की सबसे पुरानी पिज्जा की दुकान इटली के नेपल्स शहर में है। यह 1813 में खुली थी, जो आज तक मौजूद है। फैक्ट नंबर 15, ऐसा कौन सा सुपरमार्केट है जहाँ पर आप चोरी कर सकते हैं और आपको कोई देख रहा है तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉयज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। दरअसल वॉलमार्ट का कहना है कि अगर वो उनके कस्टमर को चोरी करते टाइम पकड़ लेंगे तो वो कभी भी हमारे मार्केट में वापस नहीं आएगा, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके लिए हर एक कस्टमर इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 14, दुनिया में हर एक चीज का कोई ना कोई तो लॉन्ग फॉर्म या फुल फॉर्म होता है। ऐसे ही हम जो रोटी खाते हैं उस रोटी का फुल फॉर्म रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, और हम डेली लाइफ में जो पेन यूज करते हैं उस पेन का फुल फॉर्म पेपर इन रिच इन न्यू है। फैक्ट नंबर 13, आपने कभी ये नोटिस किया होगा या नहीं, दरअसल 1 से लेकर 99 तक जो इंग्लिश में स्पेलिंग है उनको आपको कहीं पर भी ABCD का उपयोग नहीं किया है। मतलब कि 1 से 99 तक हर एक स्पेलिंग में आपको यह 4 अक्षर कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। यह आपको पहले से पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 12, यह जो आप फोटो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा आलू है। इस आलू का वजन 7.8 किलोग्राम है। यह आलू न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के पास एक गार्डन में मिला, और इस आलू की खोज करने वाले कपल ने सबसे वजनी आलू के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया है। फैक्ट नंबर 11, जब आप रात को सोते हैं तो तब आपके कान के पास जोर से मच्छर की आवाज आती है। दरअसल वह मच्छर जब उड़ते हैं तो उनके पंख आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, और वही आवाज हमें कानों में सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी पेड़ को काटते हुए देखा होगा तो पेड़ काटने के बाद उस पेड़ के अंदर गोल वाली रिंग होती है। वो रिंग से हम पता कर सकते हैं कि उस पेड़ की क्या उम्र है, और जिस पेड़ में वो रिंग सबसे ज्यादा है तो वो पेड़ उतना ही ज्यादा उम्र का होगा। फैक्ट नंबर 9, आपने देखा हो कि पक्षी जब उड़ते हैं तो वो सिर्फ आगे की तरफ ही उड़ सकते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी उड़ सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमिंग बर्ड 1 सेकंड में 80 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, हमारे घरों में जो चाय बनती है उस चाय में जो चाय पत्ती इस्तेमाल होती है उसकी प्राइस 100 रुपए या 150 रुपए होती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम डा होंग पाओ है। उस चाय पत्ती की 1 किलो की प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस चाय पत्ती की 1 किलोग्राम की कीमत 8.28 करोड़ रुपए है, और इस चाय को पीने से इंसान के शरीर के कई बड़े रोग दूर हो जाते हैं, और जिसका उत्पादन सिर्फ चीन में ही होता है। फैक्ट नंबर 7, आपको गूगल की कई सारी हिडन ट्रिक्स के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी हिडन ट्रिक्स बताता हूँ कि जब आप गूगल असिस्टेंट पर ओके गूगल लुमोस कहेंगे तो आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, और ओके गूगल नॉक्स कहेंगे तो फ्लैश लाइट बंद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में कोई भी रिकॉर्ड बनता है तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल यह आइडिया गिनीज ब्यूरी की मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूज ब्यूर को आया था। वो उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए थे, और वहाँ पर उनके और उनके दोस्त के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो गई कि यूरोप में सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, और दोनों ने सारी किताबें छान मारी लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। और उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स का विवरण हो, और 1955 में पहले गिनीज बुक को बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में भगवान शिव के 7 ज्योतिर्लिंग है, और केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच लगभग 2300 किलोमीटर से ज्यादा अंतर है, जो ये सभी 7 ज्योतिर्लिंग इनके बीच आते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक ज्यादातर और प्रमुख शिव मंदिर लगभग एक ही लाइन में बने हैं। फैक्ट नंबर 4, यह फैक्ट सुनकर आपको हैरानी होगी। साल 2009 में प्रयागराज कुंभ मेला हुआ था, और उस मेले में 10,000 युवा साधु बन गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर युवा साधु इंजीनियर और ग्रेजुएट थे। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी का 97% पानी समुद्र
समुद्र से घिरा हुआ है और यह पानी इतना खारा है कि हम इसे पी भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए समुद्र का सारा पानी सूख जाए तो समुद्र में इतना नमक है कि पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत फैलाई जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना समुद्र में नमक होगा। फैक्ट नंबर 2, हम सभी लोगों ने एवेंजर्स की मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में जो थोर के हाथ में हथौड़ा होता है, उस हथौड़े का वजन 19 किलो है। और आपको एवेंजर्स की सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी देखा होगा कि आसमान में पक्षी वी शेप के आकार में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, मगर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये मस्ती मजाक में करते हैं? जवाब है नहीं। इसके पीछे भी साइंस है। इसमें ज्यादातर वी शेप में उड़ने वाले पक्षी कई बार 100 मील तक उड़ते हैं और इस टाइम में उनको अपनी एनर्जी भी बचानी पड़ती है और ऐसा करने में पक्षी सफल भी हो जाते हैं। जब आप इस पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो सबसे आगे एक पक्षी होता है, वो झुंड का लीडर होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी उसी पक्षी की लगती है, क्योंकि उसे हवा को चीरकर आगे बढ़ना होता है और वो पक्षी हवा को नीचे ढकलता है। इससे पीछे वाले पक्षी को हवा में ज्यादा देर तक उड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है। यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले आइकॉन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।